दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन प्रशासन है कि आंख बंद कर बैठा हुआ है। बारिश से सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि सड़क और गड्ढे में फर्क ही समझना मुश्किल हो गया है। पर एनएच विभाग को कोई चिंता नहीं है, जबकि इस सड़क की दुरुस्ती की जिम्मेदारी 2 साल पहले ही नेशनल हाईवे को सौंप दी गई थी। उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा से गुजरने वाली खटीमा मझोला और खटीमा पीलीभीत मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है, जहां हर दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। सड़क पर गहरे गड्ढे और जल भराव से स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया है। यह सड़क दो राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिसकी जिम्मेदारी करीब 2 साल पहले नेशनल हाईवे विभाग को सौंप दी गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक कोई ठोस मरम्मत कार्य नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान सड़क और गड्ढों का फर्क करना मुश्किल है, जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि एनएच विभाग को सड़क की स्थिति से अवगत कराया गया है और करीब 35 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया है कि बरसात के दौरान गड्ढों को अस्थायी रूप से भरवाया जाए, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो। घर आ रहा था वापसी में, तो जो अपना आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर रोड बहुत ख़राब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर पानी, सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया तो मैं गिर गया बहुत तेज, और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया, मेरे 4-5 टाँके भी लगे हैं सर, हाथ में भी ये सर थोड़ी फ्रैक्चर है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रोड को ऐसे ख़राब कई सालों से हो गई है, ये नहीं कि आज के लिए हुई है, और इस रोड में हर जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहीं पर भी 2-4 तो ऐसे पॉइंट बने पड़े हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खटीमा पहुँच जाते थे। इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर खटीमा पहुँचने में, और गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। क्या करें, बहुत परेशान है सर। चाहते हैं ये रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी अगर कहीं सरकार हमारी सुन ले तो। सर कुछ कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी सर इतना परेशान है, क्या करें हम। रोज करने के लिए तो रोज 2-4 खड्डे पाट के चले जाते हैं बाद में। आजकल आज देखा कहीं कि रोडों पे खड़ंजा लगते हुए, मेन हाईवे पे खड़ंजा लग रहा है इस रोड पे। सर मैं उस रोड का भुक्तभोगी, हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के सीएम साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है, और बिल्कुल हमें कहीं भी गड्ढे का पता नहीं चलता। छोटी सी बरसात हो, गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है, और गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों का बहुत बुरा हाल है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है, कृपया जो है इन गड्ढों का ध्यान दें और कम से कम चलने के लायक जो है वो रोड बनाएं। ये जो पीलीभीत मार्ग है, उस मार्ग में एनएच के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया, और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चला गया और फाइनेंस में है, और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी यहाँ पानी के कारण जो है गड्ढे हो गए, गड्ढों में पानी भरा है तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी एनएच के अधिकारियों से बात करी है, और हमने कहा जब तक वो स्वीकृत नहीं होता तब तक इसकी कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं। इसमें जो है कि पीला ईंट रोड़ा डालकर जो गड्ढों को भरने का काम करें। उन्होंने कहा कि हम इस काम को जल्द शुरू करवाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।